वेलकम टू रीड टू लर्न। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जिनमें दी गई संख्या में कोई अंक मिसिंग होता है, गायब होता है, और वह संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है। तो जो गायब अंक है उसका मान ज्ञात करना होता है। जैसे दिए हुए प्रश्न में कि 4 2 5 7 3 एंड स्टार, ये जो संख्या है ये 72 से डिविजिबल है। तो हमें स्टार की पोजीशन में जो नंबर होगा उसको फाइंड आउट करना है। एग्जांपल हमें ऑप्शन दे रहा है 4 B 5 C 6 और D 7, ये ऑप्शन है। चलिए करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें 72 का सहअभाज्य गुणनखंड निकाल लेना होगा। हमें पता है कि सहअभाज्य गुण 9 8 72 होता है। तो 8 और 9 है, दोनों का इकाई 1 है और दोनों का मासा 1 है, अतः इसका सहअभाज्य गुणनखंड 72 का 8 और 9 होगा। आगे चलते हैं। अब अगर हमें इस संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें 8 से और 9 से चेक कर लें तो हमें 72 से डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी। आइए करके देखते हैं। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है, ऑप्शन से चेक करिए। इकाई के स्थान पर अगर मैं 5 रख रहा हूँ तो 5 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से तो हो भी सकता है मगर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए 5 को हटा देंगे, 5 नहीं हो सकता। इकाई के स्थान पर अगर मैं 7 रखता हूँ तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 से हो भी गया तो कोई अलग बात है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन बचे केवल 2, 4 और 6 बचे। अब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके 4 और 6 में से कौन सा वैल्यू यहाँ पर रखी जाए कि वो 9 से डिविजिबल हो। इसके डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 9 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाना होगा। वो होता यह है कि अंकों को जोड़ दिया जाए तो जो योगफल आना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए जोड़ लेते हैं। 4 + 2 + 5 + 7 + 3 प्लस स्टार, ठीक है, आएगा आपका 6 5 11 और 10 21 प्लस स्टार, ठीक है, ये आया। और आपका यानी कि ये जो वैल्यू है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम स्टार की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि 9 से डिविजिबल हो जाए। 4 रख के देखते हैं। 4 रखेंगे तो आएगा 25 और वो 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर 6 रखते हैं तो आएगा 27 और ये 9 से डिविजिबल है, अतः आंसर हमारा होगा 6 C। इस सवाल में 3 अंकों की संख्या, यह संख्या 6 से डिविजिबल है, तो हमें स्टार का जो वैल्यू है, जो मान है वो निकालना होगा। ठीक है, कि इसका मान क्या है, हमें ऑप्शन दिया है 2, B है 3, C की वैल्यू है 6 और D की वैल्यू है 7। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यह संख्या 6 से डिविजिबल है, अतः 6 का सहअभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 × 2 होता है, तो ये संख्या 3 से और 2 से डिविजिबल होगी। तो इकाई के स्थान पर 2 है तो ये क्लियर है कि ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनके अंकों का योग जो होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों का योग करते हैं। 5 प्लस स्टार प्लस 2, ये कितना आया 7 प्लस स्टार, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें ये 3 से डिविजिबल होने के लिए स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए। स्टार की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 7 आएगा, 7 3 से डिविजन नहीं। 1 रखते हैं तो 8 आएगा, 8 3 से डिविजन नहीं। और अगर 2 रखते हैं तो 9 आएगा और ये 3 से डिविजिबल है, अतः जो स्टार की वैल्यू है वो 2 होगी। ये पहला आंसर। सवाल कहता है कि 3 5 7 स्टार 2 5 स्टार, यह जो संख्या है वो 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो हमें स्टार की पोजीशन में क्रमशः इकाई के स्थान पर ये स्थान और ये जो 1000 के स्थान पर है, इस स्थान पर जो संख्या यानी स्थित है उनका वैल्यू बताना है। हमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 0
और से 6 दिया, यानी इकाई के स्थान 0 होगा और दहाई का स्थान, हज़ार का स्थान सैकड़ा होगा। ये पहला ऑप्शन है। बी है 5 और 6, सी है 5 और 4 और डी है नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये है ऑप्शन। चलिए तो आगे करते हैं। अब यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी तो ये तो क्लियर है, इकाई का अंक या तो 0 होगा और या तो 5 होगा। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए या तो 0 होगा या तो 5 होगा। और अगर इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है, तो वह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ये बात तो क्लियर है कि इकाई का अंक जो है वो 0 नहीं है। ये क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। 5 डिविजिबल होने के लिए फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इकाई का अंक 0 होगा और 5 होगा तब वो 5 से डिविजिबल होगी। मगर अगर इकाई का अंक हम रखते हैं 0, तो 0 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अतः ये क्लियर है कि इकाई का जो अंक है वो 5 होगा। ये एक बार क्लियर हो गया। तो हमारे पास इकाई का अंक 2 ऑप्शन दे रहा है, जहाँ ये 5 है इकाई का अंक और यहाँ 5 है। अब ये दोनों में से एक होगा। अब दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं जो कि 3 है। 3 की डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, विभाज्यता चेक करने के लिए हमें सारे अंकों को योग करना होगा। तो जोड़ लेते हैं। अब हमें यह पता चल गया इकाई के स्थान 5 है तो मैं 5 रख सकता हूँ। यह आया 12 आया और यहाँ आपका आया 15, 15 12 27 प्लस स्टार। अब ये संख्या 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। हमें 3 की वैल्यू वो संख्या रखनी है, ठीक है, जो यानी कि डिविजिबल हो 3 से। ठीक है, तो हमें ऑप्शन जो दे रहा है यहाँ पर, ऑप्शन 5 के साथ 6 है और 5 के साथ 4 है। यहाँ हम कौन सी वैल्यू रखते हैं? अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 31 और वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 नहीं हो सकती। अगर मैं 6 रखता हूँ तो आ जाएगा 33 और ये डिविजिबल है 3 से। अतः ऑप्शन ये आएगा।